द लास्ट ट्रेन ऑफ कालका। हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लास्ट ट्रेन ऑफ कालका के ऊपर। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूं, वो सच्ची घटना पर है। ये मेरे ही एक दोस्त ने मुझे सुनाई है और सारी बात डिटेल में समझाई उसने, कैसे कैसे उसके साथ उस ट्रेन में हादसे हुए और कैसे करके उसने अपनी जान को बचाया। हाँ, ये बात है आज से कुछ दिन पहले की ही। उसको कालका जाना था तो वो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन जैसे ही वो पहुंचा, उसको नहीं पता था कि कालका जाने के लिए जिस ट्रेन में वो बैठने वाला है, वो ट्रेन उसकी जान के पीछे पड़ जाएगी। हाँ, होता है कुछ ऐसा कि वो अपने घर से निकलता है ट्रेन के लिए, पर रास्ते में ही उसको ट्रैफिक मिल जाता है जिसके दौरान वो ट्रेन पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता। जो लास्ट ट्रेन थी वो निकल जाती है। उसके बाद वहां कोई पैसेंजर नहीं था जो उस ट्रेन में बैठने के लिए तैयार रहे, और वो अकेला स्टेशन पर बैठे बैठे वेट कर रहा होता है कि कोई और ट्रेन आए तो मैं उस ट्रेन में चढ़ जाऊं। वो इंतजार करता है, इंतजार करता है, इंतजार करता है। ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में कोई नहीं चढ़ता, वो अकेला चढ़ता है। वो चढ़ जाता है, अंदर घुसता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, जिस बॉक्स में वो बैठता है, तो वो देखता है कि उस जगह पर कोई और आदमी नहीं है, सिर्फ 6 लोगों को छोड़कर। और वो 6 लोग भी उससे काफी दूर बैठे थे जिस डिब्बे में वो बैठा था। उसके बाद वो बैठे 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 अपना फोन चलाने लग जाता है, पर उसको क्या पता था कि ये आज जो ट्रेन है, ये उसे कालका नहीं लेकर जाएगी, ये उल्टा इसके मौत के पास लेके जाएगी। तो होता है कुछ ऐसा कि वो अपना फोन ही चला रहा होता है, तो जैसे ही ट्रेन पहाड़ों के नीचे से गुजरती है, जैसे ही पहाड़ों के नीचे से गुजरती है, तो लाइटिंग होती है उसके बॉक्स की, वो ब्लिंक करने लग जाती है। और जैसे इस ट्रेन के डिब्बे की लाइटिंग ब्लिंक करने लग जाती है, तो वो महसूस करता है जैसे उसके जस्ट बराबर में कोई बैठा है। वो एक साथ डर जाता है और अपने फोन की फ्लैश मारता है उधर की तरफ। तुरंत ही लाइटें जलने लग जाती हैं और उसकी उसको वहां कोई नहीं दिखता। वो सहम जाता है, वो लोगों को देखता है, तो फिर गौर करता है उन लोगों की तरफ कि कुछ लोगों का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है, और जिनका चेहरा दिख रहा है वो लोग लाल पीले टाइप के हैं, जैसे किसी के अंदर खून नहीं है, किसी के अंदर खून ज्यादा है। और वो उसको घूर रहे थे। वो कहता है यार शायद मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया। पर वो कहता है मुझे कालका भी जाना है, तो ट्रेन तो चढ़ना ही पड़ता। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। उसके बाद जो उसका था वो दहला देने वाला था। वो तीसरे ही टनल के नीचे घुसती है ट्रेन। जब टनल के नीचे ट्रेन घुसती है, तो ट्रेन में कुछ चीखने की चिल्लाने की आवाजें लगी, जैसे कोई तड़प रहा है और चिल्ला रहा है। वो और ज्यादा डर जाता है। वो अपने दोस्त को फोन मिलाता है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके थोड़ी देर बाद ही दोस्त कहता है अरे तू कौन सी ट्रेन में चढ़ गया। उसको नहीं पता, तो पता होता कि ये लास्ट ट्रेन ऑफ कालका की हॉन्टेड ट्रेन है, जिसके बारे में इसको पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। फिर जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला था। उसका दोस्त कहता है तू कैसे भी करे कालका पहुंचते उतरियो और ट्रेन से निकलते ही ट्रेन की तरफ देखना नहीं, भाग जाइयो। वो कहता है ठीक है भाई। वो ट्रेन में बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। उसको पता होता है कि 2 घंटे का रास्ता है, पर ट्रेन में बैठे बैठे उसको 3 बज जाते हैं, मतलब 4.5 घंटे होने को तैयार होते हैं। वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। उसको बहुत अजीब गरीब फील हो रहा था, जैसे उसके साथ कोई है। वो डर की वजह से बस सहमा बैठा था कोने की तरफ और बस देखे जा रहा था उन लोगों को। वो उनसे बातें भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं चढ़ा, ये सब पहले के इसमें बैठे हुए हैं। उसको एहसास तो होने लगा था कि हाँ, वो कुछ गलत कदम ले चुका है, जिस कदम के दौरान उसकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। पर उसको नहीं पता था कि ये सब कुछ उसके साथ कुछ इस प्रकार होगा जो कि वो सोच भी नहीं सकता। फिर जो उसके साथ होता वो दहला देने वाला था। होता है कुछ ऐसा कि वो महसूस करता है कि स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आता है और स्टेशन आते ही वो ट्रेन से उतर जाता है। पर वो देखता है तो जिस वो स्टेशन पर उतरा होता है वो कालका का स्टेशन ही नहीं होता। उसकी रूह सी कांप जाती है इस चीज को देखते हुए कि जिस स्टेशन में वो उतरा है वो कालका का स्टेशन ही नहीं है। वो थोड़ी आगे जाकर देखता है तो वहां कोई एड्रेस ही नहीं लिखा होता। ट्रेन खड़ी रहती है और वो पूरे में घूम जाता है। वहां पूरे में घूमता है तो वहां के लोगों को देखता है, कुछ अजीब गरीब लोग। एक औरत है, वो ग्लासों में चाय करे जा रही है, चाय करे जा रही है, जबकि कोई पीने वाला नहीं है। इस चीज को देखकर वो और ज्यादा सहम सा जाता है, डरता जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, आखिर कैसे हो रहा है ये सब कुछ और क्यों हो रहा है।
वो इस चीज को गहराई से समझने के लिए वो कहता है कि करूं तो करूं क्या। वो टीसी के पास जाता है, तो टीसी के पास जाकर देखता है टीसी जो है वो कुछ अलग ही काम कर रहा है। मतलब कि वो अकेला ही अपने आप से ही बातें किए जा रहा है। वो इसी को देख के समझ जाता है कि वो एक स्टेशन पहले उतर गया है या फिर एक स्टेशन एक्स्ट्रा उतर गया है। वो समझ जाता है कि अगर ये ट्रेन निकल गई तो मेरी जिंदगी मौत के पास पहुंचनी ही पहुंचनी है। वो भागता है और ट्रेन चलने लग जाती है। चलती ट्रेन में वो चढ़ जाता है। जैसे ही वो चढ़ता है वो किसी दूसरे डिब्बे में एंटर कर जाता है। उस डिब्बे में वो जो देखता है वो दहला देने वाला था। वो देखता है कि एक बच्चा जमीन पर पैदल पैदल चल रहा है और कुछ लोग उस ट्रेन में बैठे हैं, मतलब बॉक्स में बैठे हैं। वो इस चीज को देखकर सहम सा जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो चुप बैठ रहा था। वो देखता है अपने फोन को, तो उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। तो वो कहता है ये हो क्या रहा है। उस समय वो बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा होता है, हे ईश्वर पिता परमेश्वर, हे माता रानी, हे शेरा वाली माँ, हे दुर्गे माँ, हे हनुमान जी। सारे भगवानों को याद करके यही कह रहा होता है, बस कैसे भी करके आप मुझे मेरे काल का स्टेशन पर पहुंचा दो। कैसे भी करके आप मेरी जिंदगी को बचा लो, मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर ट्रेन आगे चलती है और चलने के बाद वो टनल में एक में और घुसती है। जिस टनल में वो घुसती है वो जो देखता है वो दहला देने वाला था। उस टनल में लाइटिंग ब्लिंक करने लग जाती है। वो देखता है कि एक औरत आ रही है चाय 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 कहती हुई, और उसका चेहरा आधा कटा हुआ है। उसके सिर पर एक सामान सा रखा है और हाथ में चाय की केटली ली हुई है, और उसने काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब निशान। और वो कहती है भाई साहब चाय। तो मेरा दोस्त कहता है भाई मेरे को नहीं चाहिए चाय। और जैसे ही वो कहता है मुझे नहीं चाहिए चाय, वो औरत कुछ नहीं कहती, चाय 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 करते हुए आगे चली जाती है। उसके पसीने छूट रहे थे, उसकी रूह कांपे जा रही थी कि यार ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। वो बच्चा की बॉल आती है और उसके पास आके रुक जाती है। वो कहता है कि क्या करूं, इस बॉल को उठाकर उसे दे दूं। तो बच्चा कहता है बॉल दो ना। जैसे ही वो कहता है बॉल दो ना, मेरा दोस्त और ज्यादा सहम जाता है। वो कहता है बस भगवान कैसे ही पहुंचा ले। तुरंत उसकी खिड़की से नजर जाती है कि काल का स्टेशन लिखा हुआ है। वो बॉल को नहीं छूता और भागता है। ट्रेन वहां बहुत धीमी हो जाती है पर रुकती नहीं है। वो उससे ट्रेन से सीधा कूद जाता है। और जैसे ही वो ट्रेन से बाहर कूदता है, जो उसके साथ होता है, उसके घुटने पुटने सब छिल जाते हैं। उसकी बाजू में फ्रैक्चर आता है इधर की तरफ, और उसे काफी चोट लग जाती है। और वो उस ट्रेन से उतर जाता है। वहां का टीसी जो होता है वो उसको उठाता है और उसको ले जाता है। कहता है अरे ये कैसी ट्रेन थी, तुम इससे कूद क्यों गए, तो सीधी जाती। वो कहता है कि इस ट्रेन ने तो मेरी जान ले ली थी, मैं तो कैसे भी करके बच आया हूं बस। पूरी स्टोरी सुनाता है। टीसी कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है। कहता है तुम्हें भ्रम हुआ होगा, उसको भेज देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी ट्रेन में चढ़ो तो देखकर चढ़ो, अकेले कभी ना चढ़ो, और चढ़ो तो इस रात में तो कभी ना, कि ट्रेन तुम्हारी निकल गई है, तुम और ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। क्योंकि वो तो उस ट्रेन से बच गया, उस स्टेशन से बच गया, क्या पता आप ना बच पाओ। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होगी, और इसके साथ ही इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैंने बहुत सारी स्टोरीज डाली हुई, उनको जाकर देखिए और इंजॉय करिए पूरी स्टोरी को। बाकी शेयर